नमस्कार मेरे बच्चों, जय हिंद। मैं सुमित सर आपके अपने चैनल मैथ्स वाले सर पे आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पे मैं लेके आया हूं आपके लिए चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजी जी हाँ, वही टेक्नोलॉजी है जिससे आप काफी इंप्रेस होने वाले और आपको काफी मजा भी आने वाला है। क्योंकि देखो, इस चैप्टर में दो मेथड यूज हुई है। एक तो पहली आप ऑलरेडी पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हो, दूसरी है आपकी फार्मूला मेथड। लेकिन उस पे जाने से पहले जो है आपको कुछ प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली है। तो आपको उसको समझना, उसको करना और एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा। क्योंकि देखो, वर्ड प्रॉब्लम की सिचुएशन और कंडीशन को अप्लाई करने के लिए आपका जो है कंसंट्रेशन काफी अच्छा होना चाहिए, आपके बेसिक क्लियर होना चाहिए। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से और अच्छे से डिटेल करके पढ़ाऊंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस अभियान की और अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें लिखा हुआ है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे देखिए, आपको कुछ 8 तरह की इक्वेशंस दे रखी है, जिन्हें आपको जो है बारी बारी चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आपने पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ी होगी, जिसमें लिखा हुआ था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मान लीजिए कोई भी इक्वेशन हम जिसे सॉल्व करते हैं, अगर वो इस फॉर्म में नहीं मिलती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, और अगर वो मिल जाती तो हम लिख देंगे जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो देखते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वन की का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अगर मान लीजिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और अगर ये निकल जाती तो हमें ये स्टेटमेंट लिखना होगा, इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर ये नहीं निकलती तो हम लिखेंगे इट इज नॉट ऑफ द form ax square plus bx plus c is equal to 0, so the given equation is a not a quadratic equation। ये लिखना जरूरी है। ठीक है, अभी हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं पहले तो ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो दोनों पार्ट है, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेंगे। सबसे पहले आप ये वाला कर लीजिए या दोनों को साथ में कर लीजिए, डिपेंड करता है आप पे। तो हम दोनों को साथ में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सीधे सीधे तो एक फार्मूला लग रहा है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। टू ए की जगह कितना आ जाएगा x, और b की जगह आ जाएगा 1। इसी तरीके से इसका जब मल्टीप्लाई करोगे, ये पार्ट हो गया आपका। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। 2 का जब x में करोगे तो ये हो जाएगा 2x, और 2 का माइनस के 3 में करोगे तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब आप जो है इस वाले पार्ट क्लियर कर लेंगे। इस वाले पार्ट को कैसे क्लियर करना है, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, और प्लस 2 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो ये हो जाएगा 2x, और 2x का 1 में करोगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। इस पूरे पोर्शन को उठा के जब आप इधर ले आओगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 2x है ही सही। ये वाला इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x, और ये माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का 6, और इस तरफ बचेगा आपका 0। अब ये प्लस माइनस तो हो गया कैंसिल। ठीक है, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 7। अब यहाँ पे आपको कोई भी एक वेरिएबल पे जो है पावर 2 चाहिए। जब आपको ये मिल जाता है तो आप इससे जब मैच करोगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि ये एक्स स्क्वायर है और सी कांस्टेंट वैल्यू आ गई, bx नहीं आई, लेकिन हमारे लिए इतना ही काफी। अगर किसी का पावर 2 मिल जाए हमें तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो हम जो इसका आंसर ऐसा लिखेंगे, इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सो द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलते देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी सेम पार्ट आपको दोनों पार्ट को आपको सॉल्व करके चेक करना है कि इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही। ठीक है, तो हम जो है पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, इसको करने की जरूरत नहीं, हम इस वाले पार्ट को करेंगे। तो हमको इसको ऐसे की ऐसे लिखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपनी जगह पे रहेगा। इधर वाले पार्ट को करते हैं, इस माइनस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है। तो माइनस 2 का जब 3 में करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6, और माइनस 2 का जब माइनस के x में करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का जब x में करोगे तो ये बन जाएगा 2x। ठीक है, इस तरीके से आपको ये वैल्यूज मिल गई। इन सबको उठा के जब आप इस तरफ ले आओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो यही रहेगा। ये उठ के इधर आया है तो ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का 2x, और ये माइनस का 6 इधर आके हो जाएगा प्लस का 6। इस तरफ बचेगा आपके पास में 0। अब जो है यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा 4x, मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस का 4x, सॉरी माइनस का 4x हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो 4x बनेगा, लेकिन साइन का एक आएगा माइनस का। उसके बाद में यहाँ पे आएगा प्लस का 6 और इज इक्वल टू 0। ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्योंकि यहाँ पे हमको x की पावर 2 मिल गई है। और जब भी ऐसा होता है, इससे मैच करेंगे तो हमको यहाँ पे आंसर में लिखना पड़ेगा, इट इज
of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, so the given equation is a quadratic equation। हमको ये लाइन यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे लिखा है x माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन, ठीक है। x माइनस वन इंटू लिखा हुआ है यहाँ पे x प्लस थ्री। तो यहाँ पे इस पूरे का इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है और इस पूरे का इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ही हमें इक्वेशन मिलेगी। आपने क्लास 9 में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी जिसमें लिखा था x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला, ठीक है। अगर या चाहे आप उसको यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आ जाएगा, और नहीं भी करना आता है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं इसको। तो इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करना है, पहले x का मैं x में करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x का प्लस के वन में करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का x, ठीक है। इस तरीके से हमको ये मिल जाएगा। उसके बाद माइनस टू का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और माइनस टू का हम प्लस के वन में करेंगे तो माइनस प्लस तो होगा माइनस, और टू का जब वन में करेंगे तो हो जाएगा 2। एज इट इज मल्टीप्लाई इस तरफ करना है तो x का x में करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x का प्लस के 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3x, ठीक है। एज इट इज माइनस के 1 का इसमें करेंगे तो यहाँ पे माइनस तो आएगा, लेकिन ये जो 1 का x में होगा तो सिंगल x हो जाएगा, और माइनस के 1 का प्लस के 3 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करते आना चाहिए क्योंकि 9th का बेसिक है, आपको आराम आराम से करना पड़ेगा। पहले x का इस पूरे में करेंगे, फिर माइनस टू का इस पूरे में, एज इट इज x का इस पूरे में करेंगे, फिर माइनस वन का इस पूरे में, ठीक है। अब सारी वैल्यू को उठा के आप चाहें तो इधर ले आइए अभी से। तो यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर है ही सही, प्लस एक्स माइनस 2x माइनस का 2, ये पोर्शन यहाँ पे लिखना है, ये वाला इधर आएगा। तो प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके काय में हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 3x इधर आके हो जाएगा माइनस का 3x, और माइनस का x इधर आके हो जाएगा प्लस का x, और माइनस का 3 इधर आके हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। और इस तरफ क्या बचेगा यहाँ पे 0। अब सबसे मेन चीज, ये प्लस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे कोई भी वैल्यू एक्स स्क्वायर की नहीं बच रही। अब जब स्क्वायर ही नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है इक्वेशन बनेगी नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसको जोड़ दीजिए। देखिए ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आपका माइनस, ठीक है। 2x में से 1x गया तो आपका माइनस का x बचेगा। यहाँ पे क्या बच रहा है आपका माइनस का 2। एज इट इज इसको करेंगे कैलकुलेट, माइनस x और माइनस का 3x और प्लस का x, तो माइनस प्लस माइनस 3x में से 1x गया तो कितना बचेगा 2x, लेकिन काय का आएगा माइनस का 2x। एज इट इज यहाँ पे क्या बच रहा है आपका प्लस का 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये माइनस का x और ये माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, ठीक है। और ये माइनस का 2 और माइनस सॉरी प्लस का 3, तो माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, लेकिन ये प्लस का था इसलिए प्लस का 1। ये हो जाएगा आपका आंसर, लेकिन ये जो है इससे मैच नहीं हो रहा है। तो आपके लिए इस बार जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये लाइन नीचे लिखना पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है एक्स माइनस थ्री इंटू 2x प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है जनरली, है ना। हम फिर चेक करेंगे कि जनरल फॉर्म हमारी बन रही कि नहीं बन रही। तो x का मल्टीप्लाई पहले इस पूरे में करेंगे, तो जब x का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि x का x में होगा 2 का 2 रहेगा। अब x का करेंगे प्लस के 1 में तो ये हो जाएगा प्लस का x। एज इट इज माइनस 3 का जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, और माइनस का जब प्लस के 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3। एज इट इज इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x का प्लस के 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5x, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, इसमें जो है 2x स्क्वायर है ना, आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए 2x स्क्वायर। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। पहले अगर आप चाहें तो पहले इसे सॉल्व कर लीजिए या पूरे को उठा के इधर बुला लीजिए, दोनों चॉइस आपकी है ना। जो आपको ठीक लगता है वो करें, पर आंसर आपका आ जाएगा। तो प्लस माइनस होता है माइनस, 6x में से सिंगल x जाएगा तो बचेगा माइनस का 5x, और यहाँ पे चल रहा है माइनस का 3। एज इट इज जो है ये पूरा पोर्शन उठ के जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 5x, ठीक है। और इज इक्वल टू में क्या बचेगा आपके 0, क्योंकि इस तरफ तो कुछ बचा नहीं, 0 आपको रखना पड़ेगा। और जब भी जनरल फॉर्म बनेगी तो इस तरफ 0 जरूर आता है, आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल जो है ये स्क्वायर वाली वैल्यू और ये स्क्वायर वाली वैल्यू है, तो प्लस माइनस माइनस 2x में से 1x स्क्वायर जाएगा तो सिंगल एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे 2x स्क्वायर है और यहाँ पे सिंगल एक्स स्क्वायर है, दो में से एक जाएगा तो एक तो बचेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 5x है, माइनस का 5x है, माइनस माइनस आपका जो हो जाएगा
माइनस का 10x, क्योंकि प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा यहाँ पे, लेकिन साइन का आएगा माइनस का। एज इट इज जो है आपके पास में बचेगा यहाँ पे -3। इस तरीके से आपकी जनरल फॉर्म तैयार होगी। अगर जनरल फॉर्म बन गई है, एक्स स्क्वायर आ गया, इट्स मीन कि हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए मैंने ये लाइन बार बार इसलिए नहीं लिखी क्योंकि बार बार लिखने में समय भी जाएगा, दूसरा स्पेस भी जाएगी, आपको अधिकतर क्वेश्चन एक जगह पे दिख जाए ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। लेकिन आपको जो है हर स्टेटमेंट उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अगर इक्वेशन बन रही तो आप लिखेंगे ये वाला, और इक्वेशन अगर नहीं बन रही, जैसे इसमें नहीं बनी थी तो हमने लिखा था ये वाला। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ बन गई है फिलहाल, तो हमारे लिए ये वाला काम का है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको सेम काम करना है। इस पूरे पोर्शन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी इस पूरे पोर्शन का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत सारी तरीके से कर सकते हैं, है ना। आप चाहें तो एलएचएस और आरएचएस लेके अलग अलग कर लीजिए, फिर दोनों को मैच कर दीजिए। उसके बाद में अगर आप चाहते डायरेक्टली करना है तो आप इसे भी कर सकते हैं। सारी तरीके से अलाउ है। जैसे एक दो क्वेश्चन और है, जैसे इसमें अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू जब इस तरफ आएगी उठ के, तो ये जो है आपका एक आंसर और बन सकता है। अगर इसको अपन इस तरफ लिया है तो ये बन जाएगा प्लस का 3x और माइनस का 1 और इज इक्वल टू में बचेगा 0। ठीक है, केवल इसको पॉजिटिव करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, तो एक आंसर आपको ये भी देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इधर लिखा है कि इधर लिखा है, आपका ये इक्वेशन बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस में भी आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप दोनों को अगर साथ में करते जल्दी भी हो जाएगा और स्पेस भी कम रहेगा। ठीक है, टाइम भी बच जाएगा सबसे मेन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पोर्शन का जो है मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 2x का मल्टीप्लाई x में जब होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 2x का माइनस के 3 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, क्योंकि नंबर का नंबर में होगा और x तो साथ में रहेगा, लेकिन ये प्लस था, ये माइनस तो माइनस। ठीक है, ऐसे ये -1 का करेंगे, जब -1 का x में होगा तो ये हो जाएगा माइनस का x, और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और 1 का 3 में होगा तो 3। ठीक है, एज इट इज आपको जब x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x का -1 में करेंगे तो ये होगा माइनस का x, और प्लस के 5 का x में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5x, और प्लस का प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, 5 वन जा 5। आप चाहे पूरे पोर्शन को उठा के यहाँ पे लिया या इतने को पहले सॉल्व कर लें, ये डिपेंड आप पे करता है। अपन कर लेते हैं 2x स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6x में से जब 1x जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा माइनस का 7x। ठीक है, और प्लस का 3 तो चल ही रहा है। अब जब इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का x। ठीक है, और चाहे तो आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, है ना, आप यहाँ पे सॉल्व करते जल्दी हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेंगे। ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का 5x, और ये माइनस का 5 इधर आके हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, इस तरीके से आपको साइंस का ध्यान रखना है। इधर बचेगा आपका 0। अब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, और ये माइनस का x स्क्वायर, तो 2 में से फिर 1 जाएगा तो 1 तो बचेगा। ठीक है, तो ये दोनों तो हो गई क्लियर। अब इसके बाद में ये 7x है, ये प्लस का x है, और ये माइनस का 5x है। आप चाहो तीनों को एक साथ कैलकुलेट कर लो। देखो माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस, ठीक है, साथ में 5 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, तो 12x तो यही है, 12x आपके पास में। अब 12x माइनस का बचेगा, अब माइनस में ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस, 12 में से फिर ये x चला जाएगा। ये आपको अगर ऐसे नहीं करना है तो आप इसे लिख लीजिए, माइनस का 7x प्लस 3, ये तो हो गया खत्म, इसको अपन ने कैलकुलेट कर लिया। बचा क्या, ये वाला, तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4x। ठीक है, और प्लस का 5 आपका चल ही रहा है, इज इक्वल टू 0। आप चाहे डिटेल में भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, है ना। आप में इतना लॉजिक होना चाहिए, इतना आपको आना चाहिए, छोटा मोटा कैलकुलेशन, क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व करें। हमें केवल इतना चेक करना है इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही, अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर नहीं सकते इसमें। ठीक है बेटा, तो आपको जो है क्या करना है, अब देखना ये है कि ये माइनस का 7x है और ये माइनस का 4x है, तो इसका तो काम खत्म हो गया, इसलिए इसको लिख लीजिए। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7x और 4x कितना हो जाएगा जुड़ के, 11x, लेकिन साइन का आएगा माइनस का। अब ये प्लस का 3 और प्लस का 5 दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, प्लस का 8। इस तरीके से आपका जो है नया इक्वेशन बन जाएगा। अब इसके लिए भी आंसर यही वाला बनेगा, इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सो द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू मिल गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये वाला पार्ट तो अपना सॉल्व है ही सही, इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस
1 इज इक्वल टू, अब इसमें एक आइडेंटिटी यूज करेंगे अलजेब्रिक, जिसमें होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, आप चेक कर सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह पे कौन है x और b की जगह पे कौन है 2, तो a का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, तो आप चाहे डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। फिर उसके बाद में जो है माइनस का 2a भी होता है, तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। 2 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी x, इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। इस तरीके से ये इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पे। फिलहाल इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये यहाँ पे एज इट इज रहेगा। x का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका 4, और माइनस का 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 4, और x आपके साथ में चल ही रहा है। पूरे पोर्शन को उठा के जब आप इस तरफ लाओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये वाला जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 4, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस का 4x, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके लिए 0। इस तरीके से ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। साथ ही साथ ये प्लस का 3x और ये प्लस का 4x, ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 7x। इसके बाद में यहाँ पे बचा है प्लस का 1 और माइनस का 4, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन बड़ी डिजिट जो है काय की थी, माइनस की थी, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस। इस तरीके से जो है आपका ये आंसर बनेगा। अब आप चेक करेंगे यहाँ पे x का स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर नहीं है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो नहीं होगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है अपना, उसमें लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सबसे पहले इस होल क्यूब को अपन तोड़ेंगे, तो इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी से अपन जो है सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखा है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपने 9th में पढ़ाई होगा, ठीक है। वहां पे क्या था, x प्लस वाई का होल क्यूब था, है ना। बात वही है, आप जो चाहे रख सकते हैं, आपको लगता है उसको रखने से आ जाना चाहिए तो उसको कर लीजिए अगर आपको याद है, और नहीं तो आपको इसको तो करना ही है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन अगर आप ये दोनों कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे अगर मैं इस फार्मूले को अप्लाई करता हूँ, तो उसने लिखा है a का क्यूब a की जगह पे x है और b का क्यूब b की जगह पे 2 है, तो a का क्यूब अगर मैं रखता हूँ तो ये हो जाएगा x का क्यूब, और b का क्यूब मतलब ये हो जाएगा प्लस का 2 का क्यूब, ठीक है। अगर आपका लॉजिक अच्छा, आपका कैलकुलेशन अच्छा है, तो 2 का क्यूब आप डायरेक्टली 8 रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से डिटेल में बता रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, और इंटू b दे रखा है, b की जगह पे कौन आ जाएगा 2। एज इट इज जो है अगला आ जाएगा आपका प्लस, है ना, और अगला नंबर क्या हो जाएगा 3ab का स्क्वायर, तो 3 इंटू ए की जगह पे फिर आ जाएगा x, और b की जगह पे कौन आ जाएगा आपका 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये पोर्शन तो इसी आइडेंटिटी से सॉल्व हो गया, लेकिन ये वाला भी सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x क्यूब, 2x का माइनस के 1 में जब आप करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस का 8, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। अब यहाँ पे देखिए 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और एक्स स्क्वायर साथ में चल रहा है, प्लस इसमें 3 का मल्टीप्लाई एक्स में करो चाहे 3 का 4 में करो, क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, 3 4 जा कितना हो जाएगा ये 12, और साथ में क्या लगा हुआ है x इज इक्वल टू, इधर चल रहा है आपका 2x क्यूब और माइनस का 2x। आप चाहे तो इस पूरे पोर्शन को इधर ले जा सकते हैं, या इसको उठा के इधर ला सकते हैं, बात एक ही। इसको उधर ले जाएंगे तो आपकी जो डिजिट है, ये जो आगे वाली डिजिट है सबसे पहली, ये कायम हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और इसको इधर लाते हैं तो आपका ये नेगेटिव हो जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, आना क्यूब में आंसर है, और ये क्यूबिक इक्वेशन रहेगी, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हम जो है इस पोर्शन को उधर भेजते हैं, तो उधर भेजना है इसको, तो पहले ये तो पहले से लिखा है इसलिए हम इसको पहले लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस का 2x, ये लिख दिया। अब इस वाले को भेजेंगे तो ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का x क्यूब, ये प्लस का 8 हो जाएगा माइनस का 8, ये प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, और ये प्लस का 12x हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 12x, ठीक है। और इस तरीके से जो पोर्शन है इक्वल में क्या बचेगा आपके 0, तो इधर ना लगाते हुए 0 आप इधर लगा देंगे।
अब जो है आप क्या करेंगे, इस 2x क्यूब में से इस x क्यूब को घटा देंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो सेम जो रहेंगे उनको घटाना पड़ेगा। तो 2x में से एक एक जाएगा, तो यहाँ पे सिंगल x क्यूब बचेगा, है ना। 2x क्यूब में से 1x क्यूब चलेगा तो सिंगल बचेगा, क्योंकि इसके पास दो थे और यहाँ पे सिंगल है। आगे बात करें, यहाँ पे स्क्वायर वाली वैल्यू एक ही है, तो हम जो भी है इसको ऑर्डर में अगर जमाएं तो ये माइनस का स्क्वायर वाली वैल्यू पहले आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि क्यूबिक के बाद स्क्वायर वाली आएगी, क्यूब के बाद स्क्वायर वाली और फिर बिना पावर वाली। अब देखें यहाँ पे माइनस का 2x है और यहाँ पे माइनस का 12x है, सिमिलर है ये, तो इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हो, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 14x। जुड़ने के बावजूद भी माइनस का, इसलिए क्योंकि दोनों जगह माइनस था। इसके बाद में आपके पास में बच रहे नंबर, नंबर कौन सा बच रहा है आपके पास में, माइनस का 8, उसको लगा दीजिए आप, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। अब जब आप इस इक्वेशन को गौर से देखेंगे तो आपके पास में क्यूब आ गया है, और जब भी क्यूब आता है तो क्यूबिक इक्वेशन होती है। जैसे यहाँ पे कोई भी अपनी पावर नहीं थी तो लीनियर थी, ये क्यूबिक है, लेकिन हमको चाहिए क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक का ये वाला फॉर्म होना चाहिए। अब जब ये बनी ही नहीं रही तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका आंसर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलते देखते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो ये वाला पोर्शन तो अपना क्लियर है, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। मैं आपको फिर बता दूं, इसके पूरे पूरे चांसेस बन सकते हैं कि ये क्यूब बन जाए, लेकिन आपको सॉल्व करके देखना है। अगर नहीं भी बनता है तो हम लिखेंगे नहीं है, और अगर बनता है तो हम लिखेंगे बनता है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे क्यूब था तो ये क्यूब बन गया, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो ऐसा जरूरी नहीं कि बन जाए। मैंने कहा है कि क्यूब है तो हो सकता है बन सकता है, लेकिन आपको चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है क्यूब वाली वैल्यू कैंसिल हो जाती है और बचती स्क्वायर वाली इन द सेंस कि फिर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो हम जो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन लिखा है एक्स क्यूब, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो पहले हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1। यहाँ पे जो एक आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दी a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3b स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या देखना है कि यहाँ पे सब जगह माइनस आएगा, लास्ट वाले में प्लस लगाना है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जो है अब देखेंगे a का क्यूब, तो a की जगह पे यहाँ पे x है तो आप सीधे सीधे x का क्यूब लिख दीजिए। फिर माइनस बी का क्यूब, तो माइनस बी का क्यूब यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो मैं डायरेक्टली इस बार 8 लिख दूं, ठीक है। आप चाहें तो इस तरीके से आराम से भी सॉल्व कर सकते हैं कि क्वेश्चन एक पॉइंट लिख लिख के, ठीक है। आगे उसमें क्या लिखा है, माइनस का 3a स्क्वायर बी, तो माइनस का 3 तो लिखना पड़ेगा, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और b क्या दे रखा है आपको 2, तो आप जो है b लिख देंगे मल्टीप्लाई में आपका 2, ठीक है। एज इट इज जो है आपका प्लस का 3ab स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे प्लस 3 इंटू ए कितना हो जाएगा आपका x, और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा आपका 4। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का करोगे, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू, ये एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, माइनस का 8 भी एज इट इज रहेगा, ये 3 टू जा क्या बन जाएगा आपका माइनस का 6x स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो ये बन जाएगा 12x। अब चाहे तो इस पूरे पोर्शन को उठा के इधर ले आए या इसको उठा के उधर ले जाए, बात एक ही है, ठीक है। उसको अगर इधर लाते हो तो एक्स क्यूब तो है ही सही, माइनस का 4x स्क्वायर भी है सही, फिर माइनस का x और प्लस का 1। ये वाला पोर्शन तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा था इसलिए हमने लिख दिया, इसको इधर ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का एक्स क्यूब, माइनस वाला हो जाएगा प्लस का 8, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस का आपका 12x, और इक्वल के इस तरफ बचेगा आपका 0। इस तरीके से ये x क्यूब प्लस का x क्यूब माइनस का कैंसर, मैंने आपको पहले ही समझाया था, यहाँ पे क्यूब आ गया था, यहाँ देख के हमने सोचा क्यूब आएगा, यहाँ भी क्यूब था यही सोचा, लेकिन देखो क्यूब वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। अब बच क्या रही है अपने पास में स्क्वायर वाली वैल्यू, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 6 में से 4 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, मतलब 6 में से 4 माइनस हुआ तो कितना बचा 2 और एक्स स्क्वायर, बड़ी पे प्लस था इसलिए हमने प्लस लगा दिया। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे माइनस का x है और माइनस का 12x है, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो 12 में आप जब 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 13x।
इसके बाद में बात करें, हमारे पास में डिजिट है प्लस का 1 है और प्लस का 8 है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे प्लस का 9। इस तरीके से हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या मिली 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1। तो अपना जो आंसर बनेगा वो बनेगा इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके हमने ऑटो के ऑटो इक्वेशन जो है सॉल्व कर लिए। अब अपना बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, जिसमें आपको 4 वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। अब इन वर्ड प्रॉब्लम में एक चीज ऊपर सबसे पहले मेंशन कर रखी है उसने कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको जो है केवल इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है। क्वेश्चन में जरूर लिखा है कि फाइंड द लेंथ, फाइंड द ब्रेथ और फाइंड द वैल्यू, सब दे रखा होगा, लेकिन अभी आपको जो उसमें लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस वीडियो के बाद खास तौर पे मैं इसका एक छोटा सा पार्ट डालूंगा जिसमें चारों के चारों क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व करके डालूंगा, ताकि एग्जाम में कभी आपको ये मॉडिफाई होके आ भी जाते सॉल्व करने के लिए तो आप इसको कर सके। लेकिन फिलहाल जो अपना काम है कि चारों क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना, तो वो हम बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसने लिख रखा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया उसने दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की जो लेंथ है इन मीटर्स, ठीक है, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। जो उसकी लेंथ है उसकी ब्रीथ के दुगने से एक ज्यादा है। इस क्वेश्चन के वर्ड्स को आपको ध्यान से समझना होगा। जब तक आप वर्ड्स को समझेंगे नहीं, आप इक्वेशन नहीं बना पाएंगे। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। अब देखिए इसमें लिखा है कि हमको लेंथ और ब्रीथ फाइंड करना है, लेकिन ऊपर का क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन देखिए जिसमें ये लिखा है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो पहले तो हम बना लेंगे, लेकिन आपको ये चारों क्वेश्चन में स्पेशली अलग से सॉल्व करके आपको मैं जो है एक वीडियो बना के डाल दूंगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। उसका लिंक भी आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल अपन इसके बढ़ते क्वेश्चन की ओर। अच्छा, सबसे मेन चीज कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको लीनियर इक्वेशन वाले पार्ट में भी देखने को मिला होगा, ठीक है, जिसमें आपने आपका जो थर्ड चैप्टर था उसमें सेम क्वेश्चन था रेक्टेंगल वाला, जिसके अंदर आपको पेरीमीटर दे रखा था। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन सा वाला रेक्टेंगल हमको क्वाड्रेटिक में करना है और कौन सा वाला रेक्टेंगल हमको जो है लीनियर में करना है। तो उसका पहचानने का तरीका यही है कि जब भी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें मल्टीप्लाई प्रोडक्ट जैसे वर्ड का यूज होगा। और एरिया दे रखा है तो एरिया ऑब्वियसली आपको क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है, ठीक है। और जब भी बात करते हैं पेरीमीटर की तो वहां पे लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना। तो जहां पे जुड़ रहा है तो मतलब वो लीनियर इक्वेशन बनेगी, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक। और लीनियर डिपेंड करती है दो वेरिएबल पे, एक्स और वाई पे, और क्वाड्रेटिक डिपेंड करती केवल एक ही वेरिएबल पे, ठीक है। तो देखते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन। इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले जो है क्वेश्चन के मोड को समझ लिया है हमने। अब हम लिखेंगे या तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, या पहले हम जो है सबसे पहले ये चेक कर ले कि क्वेश्चन में उसने क्या कहा है। सबसे मेन चीज उसने कहा है कि जो लेंथ है वो ब्रीथ की जो लेंथ है वो ब्रीथ से कितनी, मतलब उसके दुगने से एक ज्यादा है। मतलब जो लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, ब्रीथ पे। तो हम यहाँ लिख लेंगे लेट द ब्रीथ ऑफ प्लॉट, ठीक है। प्लॉट विल भी लिख सकते हैं या इज लिख सकते हैं, अपन बी लिख देते हैं। बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। अब हमने ब्रीथ मान ली है ना, जो लेंथ थी वो ब्रीथ पे डिपेंडेंट थी। तो उसी तरीके से यहां लिखेंगे हेंस द लेंथ लेंथ ऑफ प्लॉट। अब उसने कहा है जो लेंथ है वो ब्रीथ के दुगने से, मतलब ट्वाइस है, तो पहले तो ट्वाइस कर दो, ब्रीथ का ट्वाइस कर दो। और उससे एक ज्यादा है तो उसमें क्या जोड़ देंगे आप, एक। वन मोर लिखा है तो एक ज्यादा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, मीटर में, ठीक है। वैसे वेरिएबल के साथ मीटर ना भी लगाओ तब भी चलता है, लेकिन मैंने आपके लिए लगा दिया। अब उसने सबसे मेन बात करी है, क्या कही है उसने, कि जो एरिया है वो कितना दे रखा है, 528 दे रखा है। तो आपको पता होगा यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या तो वी नो दैट लिख लीजिए या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रीथ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रीथ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
लेंथ यहाँ पे कितनी दे रखी है, आप कहेंगे 2x प्लस 1, जो कि हमने ही मानी है ना। उसके बाद में उसने क्या दे रखा है, ब्रीथ, ब्रीथ कितनी दे रखी है, x इज इक्वल टू एरिया उसने ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। एरिया कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर, ये एरिया उसने दे रखा है। हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन और जोड़ के कि एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, और ये चीज उसने क्या है, गिवन कर रखी है ना। इससे वर्ड्स बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं होगा बस, ठीक है। तो आप जो है इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं, इस x का मल्टीप्लाई जो है हम 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का प्लस के 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x, और ये 528 जब उठ के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 528, और इक्वल के इस तरफ बचेगा आपका 0। इस तरीके से जनरल फॉर्म में वो बन गई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे माइनस दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मिंग हो गया। आपको बस इतना ही करना है, अगर क्वेश्चन वो सॉल्व करने के लिए देगा स्पेशली तो आप करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं चारों के चारों क्वेश्चन आपको स्पेशली जो है सॉल्व करके एक अलग से वीडियो बना के इसका डाल दूंगा, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हुई है, मतलब मल्टीप्लाई होगा, जहां मल्टीप्लाई होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मिंग होती है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब फाइंड इंटीजर्स को करना है, ये तो हम क्वेश्चन सॉल्यूशन में बाद में करेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम देखेंगे अपना सॉल्यूशन नंबर सेकेंड। अब उसने कहा है दो कंसेक्यूटिव नंबर है। आपको पता है जो भी नंबर होता है, जैसे दो लगातार संख्या, तो कोई नंबर होता है उसके बाद में उसमें एक जोड़ते तो दूसरा नंबर मिलता है। तो हम सबसे पहले तो अपना मान लेंगे फर्स्ट नंबर, ठीक है। जब तक अपना फर्स्ट इंटीजर नहीं मानेंगे अपना सेकंड कैसे आएगा। तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर बी, बी लिख सकते हैं, ठीक है, बी इज इक्वल टू एक्स। हैंस, अब सेकेंड अगर मुझे निकालना है तो इसमें एक जोड़ दूंगा, ठीक है। तो हैंस सेकेंड इंटीजर बी, या एक्स विल भी लिख सकते हैं। तो इसमें कितना जोड़ देंगे हम, 1 जोड़ देंगे। इस तरीके से अपने दोनों इंटीजर आ गए। अब उसने क्या कहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट है ना। तो यहां पे लिखोगे आप इस बार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जो दोनों इंटीजर है उनका प्रोडक्ट उसने दे रखा है, कितना दे रखा है, 306। तो पहले तो इन दोनों को लिखते हैं x और x प्लस 1। साथ ही साथ उसने प्रोडक्ट कहा है, तो या तो आप इस तरीके से लिख लीजिए या यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, ठीक है, बात एक ही है। और इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब कोई भी दो नंबर का जब मल्टीप्लाई करते तो जो उसका आंसर आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आंसर इस तरफ आएगा, मतलब आंसर उसने ऑलरेडी कितना दे रखा है, 306। एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स में प्लस के 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स, और ये 306 से जब उठ के इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 306, और इक्वल के इस तरफ में बचेगा 0। इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन बन गई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इसको सॉल्व करके मैं बता दूंगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब रोहन की जो मम्मी है वो उससे 26 साल बड़ी है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। यहाँ पे लिखा है कि 3 साल के बाद जो उनकी एज का प्रोडक्ट है, मतलब उनकी एजेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा उसका प्रोडक्ट रहेगा। तो उसने ऑलरेडी कितना दे रखा है, 360। आपको बताना है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अब अपने को रोहन की प्रेजेंट एज यहाँ पे फाइंड करना होगी। तो देखिए एज हम लोग बाद में फाइंड करेंगे, पहले तो हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, ये थर्ड है, तो आप लिख देंगे क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर थर्ड। अब रोहन की जो मम्मी की एज है वो किस पे डिपेंड करती है, रोहन पे। तो दोनों की पहले तो प्रेजेंट एज हमें पता होनी चाहिए। हम यहाँ पे लिख देंगे लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज एक्स, ठीक है। ये हमने मान लिया एक्स ईयर ओल्ड है। अब रोहन की मम्मी जो है रोहन से कितने साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है। तो हम यहां लिखेंगे एंड रोहन्स, ठीक है, मदर्स प्रेजेंट एज।
अब रोहन की जो मम्मी की मदर की जो एज है, रोहन की मदर की जो एज है रोहन पे डिपेंड कर रही, और रोहन से 26 साल ज्यादा है, तो रोहन की एज एक्स है, तो मम्मी की क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 26। इस तरीके से दोनों की प्रेजेंट एज आ गई। लेकिन उसने ये कहा है बाद में कि 3 साल बाद, तो इसमें सबसे पहले तो 3 साल बताना पड़ेंगे अपने को, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर यहाँ पे लिख सकते हैं, या 3 ईयर्स हेंस भी लिख सकते हैं, जैसा आपको लगे। आफ्टर 3 ईयर्स, अब 3 साल के बाद रोहन की एज क्या होगी, रोहन्स एज कितनी हो जाएगी, x+3, और रोहन्स की एंड हीज, ये आपको फिर लिखना पड़ेगा, एंड हीज मदर्स एज, वो क्या हो जाएगी, अब रोहन की जो एज है, जो उसकी मम्मी की जो एज है x+26, इसमें भी 3 साल जुड़ जाएंगे, तो x+26, और इसमें 3 साल जुड़ जाएंगे, तो ये कितनी बन जाएगी, x+29। अब उसने कहा उनके जो 3 साल बाद की जो एजेस है उन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और नहीं भी लिखते तो ये तो चल ही रहा है, ठीक है। उसने जो क्वेश्चन में कहा है कि 3 साल के बाद उनका जो प्रोडक्ट होगा उनकी एज का, तो अपन सबसे पहले तो दोनों की एज लिख लेते हैं, x+3, और यहां हो जाएगा x+29 इज इक्वल टू, जो प्रोडक्ट वो कितना दे रखा है, 360, ठीक है, 360 यहाँ पे दे रखा है। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x का x में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x², और x का 29 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 29, और x इसमें करेंगे तो x। इसी तरह 3 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3x, और 3 का 29 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 87, ठीक है। और यहाँ पे क्या चल रहा है आपका 360, ये उठ के जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 360, और इक्वल के इस तरफ बचेगा 0। एज इट इज आपका जो रहेगा x² यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों कैलकुलेट होंगे, 29x में जब आप 3 जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 32x, और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे, ठीक है, 360 में से आप माइनस करोगे कितना आपका 87, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 273, ठीक है, 273, लेकिन वो भी काय का बचेगा, माइनस का। ये आप माइनस तो इतना कर ही सकते हैं, इक्वल में बचेगा आपका 0। इस तरीके से ये आपकी वैल्यू बन गई। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन जो है आपका, आपको वीडियो में मिल जाएगा। ये आपका यहीं तक का आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। जो एक ट्रेन है वो 480 की जो किलोमीटर की यात्रा करती है, ठीक है, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड में, मतलब एवरेज जो स्पीड है, जो उसकी नॉर्मल स्पीड है उसमें। इफ द स्पीड हैड बीन 800 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड जो है कम हो जाए, कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड में अगर अपन इतनी कमी कर दे, देन इट वुड हैव टेकन 300 मोर, तो उसके टाइम में क्या हो जाता है, 3 घंटे की वृद्धि हो जाती है, 3 घंटे और बढ़ जाता है, ट्रेन 3 घंटे ज्यादा लेती, ठीक है, टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में वो क्या लेती, 3 घंटे ज्यादा लेती। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो देखिए फिर से बोलता हूं कि हम जो है क्वेश्चन को सॉल्यूशन बाद में एक वीडियो में देख लेंगे। सबसे पहले तो हमें जो इक्वेशन बनाते आनी चाहिए, सबसे मेन काम इक्वेशन बनाना है, उसके बाद जो है हम इसका क्वेश्चन जरूर करेंगे सॉल्व, ठीक है, वीडियो में। फिलहाल जो है हमको मानना पड़ेगा सबसे पहले इसमें कि इसकी नॉर्मल स्पीड क्या है, उसके बाद में हम इसको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ आप लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 4, ठीक। अब उसने क्या कहा है कि आपको उसकी स्पीड निकालनी, तो जो चीज निकालनी होती है हम उसी को मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लेट, क्या लिखेंगे, द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। ट्रेन की स्पीड क्या मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर, तो यहां लिख देंगे x किलोमीटर पर आवर, उसकी ये नॉर्मल यूनिफॉर्म स्पीड है। अब देखिए ये कुछ फार्मूलाज मैंने लिखे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर टाइम को इधर लिया, स्पीड को इधर भेज दो, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है।
और स्पीड को इधर भेज दो, दोनों को मल्टीप्लाई में लिया हूं तो ये होता है स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये तीनों ही फार्मूले बड़े काम के हैं, क्योंकि देखिए उसने बात क्या की है स्पीड की, फिर उसने कहा उसके टाइम पे भी फर्क पड़ता है, तो हमको टाइम की बात करना पड़ेगी। तो नॉर्मल स्पीड पे पहले कितना टाइम ले रहा है वो निकाल दें, फिर उसके बाद स्पीड को कम करने पे कितना टाइम लेगी वो निकालेंगे, ठीक है। तो पहले नॉर्मल स्पीड पे इतना टाइम ले रही है, ठीक है, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैंस, हैंस लिख देते, टाइम टेकन। अब नॉर्मल जो उसकी स्पीड थी यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, टू टाइम टेकन टू ट्रेवल। अब जो उसकी डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगी 480, ठीक है, ट्रेवल 480 किलोमीटर। अब हमको टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए फार्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो सेम रहेगी, तो आप लिख दोगे 480 अपॉन, अब टाइम, टाइम निकाल रहे हैं तो अपॉन में क्या आएगा, स्पीड मतलब एक्स। तो नॉर्मल जो समय है उसके हिसाब से डिस्टेंस को कवर करने में ये स्पीड का टाइम लग रहा है, तो ये पूरा टाइम हो गया। अब उसने जो बात की बात कही है सेकेंड कंडीशन है ना, तो अपन यहां लिखेंगे इन केस टू, ठीक है। अब केस टू में उसने क्या कहा है, केस टू में उसने कहा है कि अगर आप स्पीड में 8 किलोमीटर कम कर दो, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, इन केस टू लेट, लेट नहीं लिखेंगे आप क्योंकि लेट ऑलरेडी मान चुके हैं, तो सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन। अब नॉर्मल स्पीड क्या थी, एक्स थी, उसने कहा 8 कम कर दो, 8 कम कर दिया हमने, ठीक है, तो ये स्पीड क्या बन जाएगी अपनी, किलोमीटर पर आवर में। अब इसके हिसाब से टाइम मैनेज करना है, तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे, हेंस लिख दीजिए या देयरफॉर लिख दीजिए, ठीक है, टाइम टेकन टू ट्रेवल। उसने क्या कहा था, डिस्टेंस सेम ही रहेगी, तो डिस्टेंस अपन क्या करते हैं, सेम रखते हैं। अब अच्छा उसने एक चीज और कही थी कि जो स्पीड, जो आपका ये वाला नॉर्मल टाइम है उसमें कितने घंटे की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, 3 घंटे की वृद्धि, मतलब उसमें 3 घंटे बढ़ जाता है। तो ये हमारा पुराना टाइम है, इस पुराने टाइम में अपना 3 घंटे बढ़ जाएगा, तो हम यहाँ पे जो है इसको काय में लिख देंगे, आवर्स में, ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या है, अपना टाइम है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे अपना टाइम हो गया। तो स्पीड थी, उसके बाद में हमने टाइम निकाला इस फार्मूले के हिसाब से, और फिर उसने जैसे सेकंड कंडीशन रखी कि स्पीड में 8 कम कर दो, तो ये स्पीड में हमने 8 कम कर दिया। तो जो टाइम है ये वाला जो अपन ने टाइम निकाला था उसमें कितनी इंक्रीमेंट हो जाती है, कितना बढ़ जाता है, वो 3 आवर बढ़ जाता है, हमने 3 आवर जोड़ दिया इसमें। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला देखिए, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। तो इसके हिसाब से अगर अपन ये वाली दोनों चीजें इसमें रखें तो अपना इक्वेशन बन सकता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्पीड, ठीक है, इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये मैंने आपके लिए एक बार और लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसके हिसाब से रखते हैं, तो स्पीड जो थी अपनी नई वाली वो कितनी थी, x-8, ठीक, और जो टाइम था, टाइम कितना था अपना 480 अपॉन एक्स और प्लस का 3, इसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिए, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपनी जो है फिक्स थी, तो डिस्टेंस कितनी रहेगी 480। अब देखिए इसको करने का तरीका, x का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, तो यहाँ तो x-8 चल ही रहा है, इनटू ये हो जाएगा आपका 480, और x का 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3x, और पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा आपका 480। अब आप जो है ये डिवाइड वाले x को भेज देंगे इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास में बचेगा x-8, और इतना पोर्शन बचेगा आपका 480 प्लस 3x, और ये वाला x उठ के इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 480 इंटू
x। अब जो है हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और फिर जो है आगे इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन तैयार हो जाएगी। तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 480x और x का मल्टीप्लाई करेंगे 3x में तो ये हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर। उसी तरीके से -8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 480 में, उसी तरीके से -8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 480 में। तो मल्टीप्लाई करते तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपका माइनस, और जब आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 8 4 जा 32 तो ऐसे ही हो रहा है, मतलब ये 3200 जो है आपका ऐसे ही होगा, ठीक है। उसके बाद में 80 में मल्टीप्लाई करना है तो उसके साथ में 640 और जुड़ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 3840, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई हो गया 8 का इसमें करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये 8 3 जा 24, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 480x। अब इस 480x को उठा के इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 3840 और माइनस का 24x इज इक्वल टू, यहाँ क्या सॉरी ये उठ के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 480x और यहाँ क्या बचेगा आपका 0। तो ये पूरा जो है इस पूरे से कट जाएगा क्योंकि ये 480 प्लस का है और ये का है आपका माइनस का। अब यहाँ जो बच रहा है उसको लिख देते तो आप लिखेंगे 3x स्क्वायर और माइनस का 24x और माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0। या तो ये इक्वेशन आपका आंसर हो जाएगी, या आप चाहते हैं इसको थोड़ा और इजी करना और सॉल्व करना तो आप इसमें जो है 3 का डिवाइड कर सकते हैं। 3 का डिवाइड करने से क्या होगा, ये थोड़ी सी और ज्यादा सिंपल हो जाएगी, है ना। इसका जो है फॉर्म, जनरल फॉर्म जो है अच्छे से प्रॉपर तरीके से दिखेगा। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने इसको यहाँ पे इक्वेशन को लिख दिया है फिर से, और मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवाइडिंग बाय 3, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 3। ऐसा करने से क्या होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा x स्क्वायर। ये 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आएगा 8x माइनस ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3, फिर ये जाएगा 3 2 जा 6 टाइम, यहाँ पे बचेगा आपका 2 तो ये 24 हो जाएगा, मतलब 3 8 जा 24 और फिर ये 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये आपकी फाइनल जो है फॉर्म हो जाएगी, और फाइनल फॉर्म बन जाने के बाद में आप इसको जो है आंसर लिख सकते हैं। लेकिन मैंने फिर आपसे कहा है और पहले भी कहा था कि जो इसके सॉल्यूशंस हैं मैं आपको एक अलग से वीडियो में डाल दूंगा। तो ये जितने भी हमारे वर्ड प्रॉब्लम थे हमने यहाँ पे खत्म कर लिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों की आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अपना ये जो टेक्नोलॉजिया है 4.1 एक्सरसाइज का ये काफी अच्छे से समझ आया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों में ताकि ज्यादा से ज्यादा ये फैले और जिन्हें जरूरत है उन तक ये पहुंच जाए, ठीक है। इसके अलावा इसके सॉल्यूशन जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे, और 4.2 मजेदार एक्सरसाइज होने वाली, क्योंकि उसका सॉल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी चैप्टर नंबर 2 में। तो वही की वही मेथड आपको यूज करना है, पहली फैक्टराइजेशन और दूसरी आपकी फार्मूला मेथड। और जुड़े रहिए अपने चैनल मैथ्स वाले सर पे। मैं सुमित सर आपसे फिर मिलूंगा एक्सरसाइज 4.2 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।